हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की मूवी टीयर्स स्मिथ देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये मूवी मुझे बिलो एवरेज लगी। मतलब सच में यार, मुझे तो पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं आई है, क्योंकि मैं रोम कॉम ड्रामा का फैन हूँ। मैंने इस जॉनर पे इतनी ज़्यादा मूवीज़ और सीरीज़ देख रखी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब सच में मैं हर दूसरे दिन अगर कभी मैं फ्री होता हूँ ना, तो मैं कोई रोम कॉम ड्रामा ही लगा के बैठता हूँ। और वो बात अलग है, अभी कुछ टाइम से तो फ्री बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब भी फ्री होता हूँ तो मैं रोम कॉम ड्रामा ही देखता हूँ। और इस जॉनर पे मैंने इतना ज़्यादा कुछ, इतना अलग अलग लैंग्वेजेस का देख रखा है ना, कि मुझे अब जब भी कुछ चाहिए होता है, कुछ इस ड्रामा पे जो सच में हिट करना चाहिए, तो वो कुछ एक्सेप्शनल ही होना चाहिए। बात करूँ टी.एस. स्मिथ की, तो ये कहानी है दो अनाथ बच्चों की, जिनके 17 साल की एज के बाद जब वो ऑर्फनेज से बाहर निकलते हैं, तो उनको पता चलता है कि उन दोनों के बीच में प्यार है। एक ऐसी फीलिंग है जो इररेजिस्टिबल है, यानी जिसे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी कारण से इन दोनों की लाइफ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, यही सब हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। किस तरह की ये फीलिंग्स डेवलप करते हैं, किस तरह के साथ रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, क्या एक मिथ चलता है इस ऑर्फनेज में, यही सब इस मूवी की कहानी। अगर मैं इससे स्क्रीन प्ले की बात करूँ, तो पर्सनली यार मुझे इस मूवी के स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें दोनों ही मेन कैरेक्टर्स के साथ मिलाया जाता है, बताया जाता है इन दोनों का बचपन किस तरह का रहा है, कितना ज़्यादा टफ रहा है, किस तरह के ये दोनों इंसान हैं, क्या इन दोनों की लाइफ में चल रहा है, क्या इनका थॉट प्रोसेस है। वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में नहीं लिखी गई थी कि हमारे स्टार्टिंग से इस मूवी में कोई कनेक्शन बन पाए और हम जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी मुझे पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इस मूवी में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुका हूँ, जो कुछ भी चल रहा है उसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं थी कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे, वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। जो टी.एस. स्मिथ वाली पूरी मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वो भी हमें कुछ खास पे ऑफ नहीं करती है, और इस मूवी के साथ वो डायरेक्टली कोई लिंक भी नहीं क्रिएट कर पाती है, जो कि अगेन एक बुरी बात थी। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी में, लेकिन उन सब पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं उन सारी चीज़ों पे बात करनी है तो काफ़ी सारे स्पॉइलर दे बैठूंगा, जो कि मैं देना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जिन्हें रोम कॉम ड्रामास देखना पसंद आते हैं और आप लोगों ने इस जॉनरा पे ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, तो शायद आपको ये सारी चीज़ें हज़म हो जाएँ। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, सभी एक्टर्स का काम बस ठीक-ठाक है। किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल बस ठीक-ठाक ही है। जो एडिटिंग है वो भी बस ठीक-ठाक ही। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे तो ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई है। ये मूवी शायद उन लोगों को पसंद आ जाए जिन्होंने रोम कॉम ड्रामा पे ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि मैंने इस जॉनर पे ऑलरेडी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो पर्सनली मुझे तो ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई। लेकिन ओवरऑल अगर आप रोम कॉम ड्रामा के फ़ैन हो, तो आप ये मूवी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं तो इस मूवी को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।